हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पर गेट 2025 के लिए हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो है प्लांट फिजियोलॉजी हमारा यूनिट। और इसमें जो टॉपिक है आज हमारा है प्लांट वाटर रिलेशन। तो आपने पिछली क्लास में देखा था कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे प्लांट्स में, मेम्ब्रेन को किस तरह से पैसिवली एक्टिवली या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू क्या है हमारे जो वाटर है या न्यूट्रिएंट्स है वो मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं। ठीक है, ये चीज हमने हमारे पिछली क्लास में कवर कर ली थी। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लांट वाटर रिलेशनशिप। अब प्लांट और वाटर का रिलेशनशिप कैसे चलता है आपको पता है। एक प्लांट जो होता है हमारा, उसे ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है एंड सबसे इसेंशियल होता है वाटर। तो ये वाटर कैसे एब्जॉर्व करता है प्लांट, आपको ये पता है डिफ्यूजन के थ्रू। कल मैंने आपको बताया था जो पिछली क्लास थी हमारी उसके अंदर कि डिफ्यूजन के थ्रू क्या है हमारे सॉइल में पड़ा हुआ कोई भी मिनरल्स हुए या फिर वाटर हुआ, कुछ भी हुआ, उसे प्लांट एब्जॉर्व करता है। ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर ही किस तरह से कुछ बैरियर प्रोटीन्स भी लगे रहते हैं, यहाँ पर कुछ चैनल प्रोटीन्स होते हैं, उसके थ्रू मेम्ब्रेन को पार करते हैं। ये सब चीजें हमने देखी थी। अब आज हम देख रहे हैं प्लांट वाटर रिलेशनशिप। यहाँ पर हम कुछ टर्म्स है उनके बारे में समझेंगे। वाटर पोटेंशियल क्या होता है, मेम्ब्रेन किस तरह की होती है, कि प्लांट को और जो मतलब हमारे प्लांट के अंदर प्रेजेंट जो सेल है उसको और वाटर की रिक्वायरमेंट है कि या नहीं है, वो सब चीजें आज के चैप्टर में हम कवर करेंगे। एक बार हम देखते हैं थोड़ा बेसिक। वाटर इज इसेंशियल फॉर all physiological activities of the plant and plays a very important role in all living organisms. Water is a very good solvent. यहाँ एक वर्ड आया है सॉल्वेंट, आपको पता होना चाहिए सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट जो होता है हमारे, ये होता है हमारे वाटर। वाटर को ही क्यों बोला गया है, क्योंकि वाटर ही एक ऐसा सॉल्वेंट या कुछ भी बोल सकते हैं जो कि सभी चीजों में क्या है डिजॉल्व हो जाता है। मतलब कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर हम हमारे वाटर के अंदर डालते हैं तो वो मॉलिक्यूल क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या है डिसॉल्व हो जाता है। इसलिए इसको सबसे बेस्ट जो है इसको सॉल्वेंट बोला गया। ठीक है, हमारा वाटर प्लस कोई भी अगर हम, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल अगर हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो एक हमारा सॉल्यूशन बन करके तैयार होता है। तो वाटर एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है एंड प्रोवाइड मीडियम in which different molecules are dissolved and suspended. ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स है showing that how much water is important. जैसे कि हमारे वाटरमेलन है हैज अवर 92%, उसके अंदर क्या है वाटर प्रेजेंट होता है। मोस्ट हर्बिशियस प्लांट्स हैव 85 to 90% water. They have about 10 to 15% of its fresh weight as dry matter. फिर है distribution of water within a plant varies because woody plants have relatively very little water. ये चीज आपको पता है, हमारे जो woody plants होते हैं उनके अंदर क्या है लिटिल अमाउंट होती है वाटर की, क्योंकि ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या उनका वाटर हमेशा क्या है उड़ता रहता है वाटर वेपर की फॉर्म में। वाइल सॉफ्ट पार्ट कंटेन मोस्ट ऑफ वाटर। ठीक है, जैसे लीफ होती है हमारे और भी सॉइल जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं प्लांट के, लेकिन जो वुड वाला पार्ट होता है जैसे कि ट्री होती है उसकी स्टेम जो होती है वुड में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये क्या है इसके अंदर वाटर नहीं होता है। और उसके अलावा जो जैसे लीफ वाला पार्ट है वो थोड़ा सॉफ्ट पार्ट होता है, उसके अंदर वाटर प्रेजेंट रहता है। ए सीड में अपीयर ड्राई but it still have water, otherwise it could not be alive and resting. एक सीड है आपको पता है, वो अगर आप उसको जमीन में वापस ग्रो करवाते हो सॉइल में तो वो ग्रो करता है क्योंकि उसके अंदर थोड़ा बहुत अमाउंट में वाटर प्रेजेंट रहता है। अगर एक बिल्कुल ही ड्राई सीड होगा, बहुत ज्यादा ड्राई, तो वो क्या है ना तो जिंदा रहेगा ना रेस्पिरेट करेगा या रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा। ए मैच्योर कॉर्न प्लांट एब्सॉर्ब ऑलमोस्ट 3 liters ऑफ वाटर इन ए डे। क्या बोला गया, जो कॉर्न प्लांट होता है वो एब्सॉर्ब करता है ऑलमोस्ट 3 लीटर वाटर एक दिन में। वाइल ए मस्टर्ड जो हमारा सरसों का प्लांट है ये एब्सॉर्ब करता है वाटर इक्वल टू इट्स वन वेट इन अबाउट 5 hours। ये क्या करता है प्लांट्स, क्या है हमारा मस्टर्ड का, ये एब्सॉर्ब करता है वाटर को अपने वेट के इक्वल अबाउट 5 hours के अंदर।
तो ये सब चीजें इसके बारे में कि किसमें कितना वाटर प्रेजेंट होता है, कितना एब्जॉर्ब करते हैं, वो सब चीजें यहाँ पर कुछ बताई गई थी एग्जाम्पल्स के साथ। अब हम चलते हैं हमारे मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी मेम्ब्रेन्स आर ऑफ 4 टाइप्स, मतलब कि कुछ मेम्ब्रेन होती है सिलेक्टिव परमिएबल होती है, कुछ सेमी परमिएबल होती है, कुछ होती है परमिएबल की आओ जाओ इस टाइप से, ठीक है। कुछ होती है बहुत सिलेक्टिव टाइप की, कुछ होती है इनपरमिएबल, किसी को अपने अंदर आने ही नहीं देती। इस टाइप से क्या है इनकी, मतलब कि जो सॉल्वेंट सॉरी सॉल्यूशन जो होता है या सॉल्वेंट मान लो कुछ भी मान लो, उनके जो ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कि वाटर के एक्सपर्ट मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी मेम्ब्रेन है उसके अंदर वाटर को आना है कि नहीं आना, कुछ मेम्ब्रेन के लिए बिल्कुल फ्री होता है, कुछ के लिए सिलेक्टिव परमिएबल होता है, किसी में क्या इनपरमिएबल कि बिल्कुल भी वो वाटर को नहीं आने देती है। इस टाइप की हमारी कुछ मेम्ब्रेन्स होती है। तो यहाँ उनकी डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स है एंड एक तरफ हमारे इसमें मेम्ब्रेन्स दी हुई है। अब हम देखते हैं फर्स्ट मेम्ब्रेन है हमारी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब कि वो हर चीज के लिए परमिएबल है। अक्रॉस इट एग्जाम्पल है प्राइमरी सेल वॉल, ए मेम्ब्रेन विच अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ बोथ सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट, मतलब कि सॉल्यूट जो हमारा वाटर के अंदर क्या है डिसॉल्व होने वाला हमारा सॉल्यूट होता है, कोई भी मॉलिक्यूल उसको सॉल्यूट बोला गया है, एंड सॉल्वेंट जो होता है हमारे वाटर होता है। इक्वल्स टू इनको मिलाकर के हमारे क्या बनता है सॉल्यूशन, ये चीज आपको पता होगी। सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट मिलकर के एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ क्या है परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है हमारे सॉल्यूशन के ट्रांसपोर्ट के लिए परमिएबल होती है, मतलब कि सॉल्यूट को भी अंदर आने देती है एंड सॉल्वेंट को भी अंदर आने देती है, ठीक है, अलाउ करती है दोनों के ट्रांसपोर्ट। अब है सेकंड मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है, ए मेम्ब्रेन which allows transport of, ये सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया था, ए मेम्ब्रेन which allow transport of both solutes and solvent across it, यहाँ तक ये है, फिर उसका एग्जाम्पल। अब सेकंड में देख रही हूँ, ए मेम्ब्रेन which allow ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करती है सॉल्वेंट यानी वाटर को, बट नॉट सॉल्यूट, यानी कोई भी सॉल्यूट जो हम वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं उस मोलिक्यूल को क्या है या सॉल्यूट को क्या है वो अंदर नहीं आने देती है, बट जो वाटर है सॉल्वेंट है उसको ट्रांसपोर्ट करने दे रही है, वो मेम्ब्रेन है हमारे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। या एनिमल यूरिनरी ब्लैडर सेलोफोन पर्चमेंट पेपर एक्सेट्रा, ये सारी चीजें क्या है हमारे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जैसे फंक्शन करती है। अब है सिलेक्टिव और डिफरेंशियल परमिएबल मेम्ब्रेन, इसमें क्या होता है ए मेम्ब्रेन विच अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ सम सिलेक्टेड सॉल्यूट्स अलोंग विद सॉल्वेंट, यहाँ क्या है एक मेम्ब्रेन अलाउ करती है कुछ सिलेक्टेड सॉल्यूट्स को अलोंग विद सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ एग्जांपल है सेल मेम्ब्रेन जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, टोनोप्लास्ट एंड है ऑर्गेनुलर मेम्ब्रेन। अब है हमारे इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या होता है ए मेम्ब्रेन विच नाइदर अलाउ सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट, ये क्या करती है ना ही तो हमारे सॉल्यूट को अंदर आने देती है ना ही हमारे सॉल्वेंट को अंदर आने देती है, दोनों की एंट्री यहाँ पर क्या है बैन रहती है। एग्जाम्पल सुबेराइज्ड सेल वॉल जो कि कॉर्क की बनी होती है, क्यूटिनाइज्ड एपिडर्मिस एंड पॉलीथीन ग्लास प्लास्टिक, ये सारी चीजें क्या करती है हमारे किसी भी चीज को अपने अंदर से पास नहीं होने देती है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये थे हमारे मेम्ब्रेन। परमिएबिलिटी के आधार पर हमारे 4 टाइप की मेम्ब्रेन्स थी, परमिएबल, सेमी परमिएबल, सिलेक्टिव एंड इनपरमिएबल मेम्ब्रेन। अब हम देख रहे हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जो हमारे सॉल्यूशंस बनते हैं जिसके अंदर क्या क्या मिलाया जाता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिलाकर के हमारे क्या बनता है सॉल्यूशन। अभी जो सॉल्यूशंस हमारे बने हैं ये 3 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारी हाइपोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक और एक होता है आइसोटोनिक। तो 3 टाइप के हमारे यहाँ सॉल्यूशन बताए गए हैं, तीनों टाइप को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है हाइपर और हाइपो। हाइपो में क्या होता है, हाइपो यानी मोटी हो रही है हमारी सेल जो है वो क्या है वाटर को अपने अंदर लेकर के क्या करती है ये फूल जाती है,
एंड हाइपर यानी वाटर को लूज करके क्या हो जाती है, श्रिंक। ये चीज आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है। यहाँ पर क्या है, इक्वल रहती है सारी चीजें, आइसो यानी इक्वल, तो नाम में आपको सब चीजें क्लियर हो रही है। अब इसके बाद हम डेफिनेशंस देखते हैं एंड डायग्राम से भी हम समझेंगे। इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड देन दैट ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, तो यहाँ क्या होगा, जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम बनाऊं, एक ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। अब इसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एंड ये हमारी सेल, ठीक है। अब इस सेल के अंदर क्या है, वाटर की अमाउंट बहुत ज्यादा है। तो आपको पता है वाटर का जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, हाई कंसंट्रेशन, यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है एंड यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन कम है। तो आपको ये चीज तो पता है, वाटर हमेशा अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर क्या है, मूवमेंट करता है। अब यहाँ क्या है, किसकी सॉल्यूशन में क्या है, ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, तो यहाँ क्या है, सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो हाई है एंड वाटर की अमाउंट क्या है, कम है, एंड यहाँ पर सॉल्यूट की अमाउंट जो है वो कम है। अब आपको पता है वाटर अपने हाई से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करता है, तो सेल से जो है हमारे वाटर बाहर आएगा, सॉल्यूशन में आएगा, जिससे हमारी जो सेल है हमारी, उसकी जो शेप है वो इस तरह से हो जाएगी, श्रिंक टाइप की हो जाएगी। तो इसका मतलब होता है ये जो इस टाइप का सॉल्यूशन है वो हमारे होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर मैं आपको ये डायग्राम समझाना चाहूँ, ये देखो, ये देखो यहाँ हमारी सेल की जो शेप है ये देखो चेंज हो चुकी है एंड इस तरह से हमारी, ये देखो वाटर बाहर आ रहा है, तो सेल क्या है, श्रिंक हो रही है, और ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोला गया है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है, सेकंड में हाइपो में क्या है, वाटर हमारी सेल के अंदर आ रहा है, जिससे हमारी सेल क्या हो रही है, स्वेल हो रही है, ठीक है। और ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ क्या है, वाटर है, और ये है हमारे आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में मतलब वाटर अंदर आ भी रहा है एंड बाहर भी जा रहा है, तो ये हो जाएगा आइसोटोनिक। एंड यहाँ पर क्या है, वाटर अंदर आ रहा है, वाटर अंदर आएगा तो हमारी सेल स्वेल हो जाएगी, एंड ये स्वेल जैसे कोई गुब्बारे में आप हवा भरते हैं, अब भरते जाते हैं तो एक सैचुरेशन लेवल आने के बाद क्या है, वो गुब्बारा हवा लेता है, लेकिन उसके बाद क्या है, वो फूट जाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में हम हवा दे रहे हैं। मतलब यहाँ क्या है, सेल के अंदर क्या है, एक लिमिट अमाउंट में वाटर आएगा, रहेगा, लेकिन उससे ज्यादा भी हम उसको वाटर दे जा रहे हैं तो क्या हमारी सेल ब्रस्ट हो जाती है, यहाँ सेल स्वेलन करेगी एंड ब्रस्ट हो जाएगी। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन है ये हमारे कहलाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब मैं इनकी डेफिनेशन से मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। फर्स्ट को मैंने आपको समझा दिया कि वाटर कैसे मूव कर रहा है वाटर के रेस्पेक्ट में। सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में हम देख सकते हैं, सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है यहाँ बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। तो हमेशा आपको एक वर्ड ध्यान रखना है सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में। देखो मैं आपको अच्छे से सारे वर्ड्स क्लियर करती हूँ। सबसे पहले है हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक में मैं आपको, ये है हमारा सॉल्यूशन, एक बेकर बना रही हूँ और इसके अंदर क्या है, ये है वाटर, ठीक है। एंड दूसरे कलर से मैं बना लेती हूँ सॉल्यूट, एंड यहाँ है इसके बीच में एक सेल हमारी रखी हुई इस तरह से। अब इस सेल के अंदर क्या है, वाटर की जो अमाउंट है वो है हमारी कम, तो मैं वाटर यहाँ कम बना लेती हूँ, बस इतने ही है। एंड सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो है ज्यादा। तो आपको एक दो लाइन ध्यान रखनी, वाटर हमेशा कैसे मूवमेंट करता है, ये चीज आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताई थी। वाटर का मूवमेंट जो होता है वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से तो लो कंसंट्रेशन की ओर क्या है, इसका मूवमेंट होता है। अब जहां आपको पता है वाटर हाई रहेगा तो वहां पर क्या है, सॉल्यूट जो है वो कम रहेगा। तो इसके रेस्पेक्ट में हम देखें तो यहाँ क्या करेगा, सॉल्यूट का मूवमेंट हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये थे दो पॉइंट। हमेशा आपको चाहे कितना ही घुमा के दे, हमेशा वाटर अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा। सॉलिड क्या है, अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करेगा। तो ये पॉइंट आपको हमेशा माइंड में क्लियर रखना है। उसके बाद चाहे क्वेश्चन कैसे भी घूम के, इस कंसंट्रेशन बेस पे नेट में भी आपके बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपने देख लिया जो ब्लैक कलर है ये हमारे सॉल्यूट का है एंड रेड कलर है हमारा, मैं बना लेती हूँ यहाँ। अब आपको मैं अच्छे से समझाती हूँ। अब आपको पता है वाटर जो है यहाँ बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर की जो कंसंट्रेशन है यहाँ
हाई कंसंट्रेशन है, तो आपको पता है सेल के अंदर इसकी कंसंट्रेशन लो रहेगी, क्योंकि एक जगह हाई हो सकती है, एक जगह लो हो सकती है। यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। ब्लैक कलर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट में पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ मूवमेंट देखेंगे तो वाटर हमेशा अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करेगा। इस तरह से वाटर हमारे सेल के अंदर जाएगा। जैसे ही वाटर सेल के अंदर जाएगा तो सेल जो है हमारी वो स्वेल हो जाएगी। क्या होगी? सेल स्वेल होगी। इस टाइप की जो सेल होती है, स्वेल होने के बाद इस टाइप का जो सॉल्यूशन बनता है उसको बोला गया है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको हाइपरटोनिक समझाती हूँ। इसमें क्या है, ये हमने बना लिया हमारा एक जार, एंड इसके अंदर क्या है, वाटर की अमाउंट बाहर बहुत लेस है, ठीक है। यहाँ हमारी सेल है, इसके अंदर वाटर की अमाउंट बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। ये है हमारी वाटर, ठीक है। एंड मैं सॉल्यूट बना रही हूँ रेड कलर से, तो यहाँ बाहर क्या है, सॉल्यूट की अमाउंट बहुत ज्यादा है, एंड यहाँ पर सॉल्यूट की अमाउंट जो है बहुत कम है। तो रेड कलर का मैं बना रही हूँ सॉल्यूट, एंड ब्लू है हमारी वाटर, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन हाई है एंड सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लो। अब आपको पता है सॉल्यूट हमेशा अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखना चाहें तो यहाँ देखो, और वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ क्या है, लो है, एंड सॉल्यूट की क्या है, हाई है। तो हमेशा यहाँ क्या होगा, वाटर सेल से बाहर जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। ये हमारे सेल आपको ध्यान रखना है, और ये है हमारे सॉल्यूशन, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ वाटर सारा का सारा क्या है, सेल से बाहर आ जाएगा, यूज होगा। इससे हमारी जो सेल होगी वो इस तरह से श्रिंक हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी हमारी सेल। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है हमारे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो में क्या होता है, हाइपो का अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो यहाँ क्या होता है, दोनों में क्या है, कंसंट्रेशन इक्वल होती है सेल के अंदर ही, तो अंदर आना एंड बाहर जाना वाटर का लगा रहता है। तो इससे क्या है, यहाँ सॉल्यूशन क्या है, इस टाइप का आइसोटोनिक टाइप का, मतलब सेम टाइप का बना रहता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो तीनों चीजें जो है मैंने आपके बहुत अच्छे से क्लियर कर दी। आइसो का मतलब क्या होता है, इक्वल होता है। हाइपर का मतलब होता है हमारे सेल का श्रिंक होना, वाटर का सेल को छोड़ करके बाहर की ओर जाना। एंड हाइपो में क्या होता है, सॉल्यूशन से जो है वाटर का सेल के अंदर आना। ये होता है हमारे तीन टाइप का सॉल्यूशन। तीनों को मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर किया, ये तीनों आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। इन ऑनली टर्म्स से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, नेट में भी हमारे टर्म से क्वेश्चंस आते हैं। हमारे न्यू टर्म एक है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है हम इसको देख रहे हैं। ऑस्मोसिस जो टर्म है हमारी वो कॉइंड बाय नॉलेज जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये टर्म जो है ऑस्मोसिस वो कॉइंड की थी। एंड इसके बाद देखते हैं, ऑस्मोसिस इज द टर्म used to refer especially to the diffusion of water across a differentially और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ क्या है, ऑस्मोसिस जो टर्म है यूज की गई है किसके रेस्पेक्ट में, आपको देख सकते हैं डिफ्यूजन जो होता है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर, उसके रेस्पेक्ट में हम ऑस्मोसिस जो टर्म है उसको यूज में लेते हैं। कुछ फैक्ट्स है अबाउट ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, एक टाइप का हमारे डिफ्यूजन ही होता है, जो कि वाटर के डिफ्यूजन में स्पेशली हम इसको यूज में लेते हैं। इट अकर स्पॉन्टेनियसली इन रेस्पॉन्स टू ए ड्राइविंग फोर्स। फिर है द नेट डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड्स ऑन बोथ द प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वाटर विल मूव इट्स रीजन क्या है, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या है, हमारे वाटर का मूवमेंट होता है। काफी समय चीज आप पढ़ रहे हैं, वापस वही चीज आई है। फिर है एट इक्विलिब्रियम द टू चैम्बर्स शुड हैव द सेम वाटर पोटेंशियल। यहाँ क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है तो दोनों चैम्बर्स में क्या है, इस तरह से इक्विलिब्रियम आता है तो दोनों चैम्बर्स में वाटर पोटेंशियल जो होता है वो सेम रहता है। ये चीज यहाँ पर बोली गई है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, डिफ्यूजन आपको पता है क्या होता था, ये चीज फर्स्ट क्लास में अपन ने देखा था।
डिफ्यूजन भी क्या है, ऑस्मोसिस के जैसा ही होता है। इसमें भी क्या है, मूवमेंट जो है वाटर का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होता है। ऑस्मोसिस में भी क्या होता है, इसमें भी क्या है, वाटर का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होता है। ये चीज हमने क्लियर कर ली। अब है ये जो टर्म है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कॉइन की थी ओ रेफर साइंटिस्ट ने। A pressure developed in an osmotically active solution, मतलब osmotically active solution किसको बोला गया है, hypertonic solution को, when this solution is separated from hypotonic solution or its solvent by means of semi-permeable membrane। अब यहाँ क्या है, सबसे पहले बोला गया है ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को बोला गया है व्हेन दिस सॉल्यूशन इज सेपरेट फ्रॉम, जब इस सॉल्यूशन को हम सेपरेट करते हैं फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से और इट्स सॉल्वेंट बाय मींस ऑफ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको डिनोट करते हैं हम P से। ठीक है, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ से हमारे क्वेश्चंस वैसे बनते नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला है, आप इसको देख लेना। 1/2 फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है, P = ICRT। तो यहाँ I क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट है, C हमारी कंसंट्रेशन है, R हमारे यहाँ क्या है, गैस कांस्टेंट, एंड T यहाँ क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, T टेम्परेचर है, R हमारे गैस कांस्टेंट है, C कंसंट्रेशन है, I हमारे कांस्टेंट है आयोनाइजेशन का। ये आपके फॉर्मूला है, इससे वैसे कोई क्वेश्चंस आते नहीं है। ठीक है, हम ये देखो, अभी जो मैंने आपकी एक लाइन बताई है उसका देखो, यहाँ क्या बोला गया है, सेमी परमिएबल, या बीच में एक मेम्ब्रेन लगी हुई है, वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरफ क्या है, हमारी सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में क्या क्या डाला हुआ है, एक बार मैं इस तरफ ओनली हमारी सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट यानी हमारे ओनली इस तरफ क्या है, वाटर। यहाँ बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर है, जबकि यहाँ पर सॉल्यूट है जो कि इस कलर का है, ये सारा हमारे सॉल्यूट है, एंड ये है हमारी ओनली वाटर। ठीक है, तो यहाँ ओनली वाटर है, वाटर की कंसंट्रेशन इसका मतलब यहाँ हाई होगी। अगर यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन हाई है तो सेमी परमिएबल को पार करके हमारे क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स इस तरफ जाएंगे, इस तरफ इनका मूवमेंट होगा। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स का यहाँ क्या है, मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पर यहाँ दोनों आ गए हमारे सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, दोनों, इन दोनों को मिला करके यहाँ हमारे क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को कैसे हमारे वाटर का मॉलिक्यूल पार कर रहा है, इधर से उधर दूसरी ओर, मतलब कि मेम्ब्रेन के जस्ट दूसरी पार, तो वो चीज यहाँ बताया गया है। ठीक है, फैक्ट्स है हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, अगर हम उन्हें देखना चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन, सॉल्यूट कंसंट्रेशन के फंक्शन, मतलब कि सॉल्यूट क्या होता है, हमारा कोई भी मॉलिक्यूल जो कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने वाला मॉलिक्यूल होता है, ये कोई भी सब्सटेंस इसको मान सकते हैं, तो ये फंक्शन करता है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पर। More the solute concentration, greater will be the pressure required to prevent water diffusing in। यहाँ solute की concentration अगर हाई है तो यहाँ क्या होगा, water की concentration हमेशा हाई होगी। ठीक है, numerically osmotic pressure is equivalent to the osmotic potential। osmotic pressure जो होता है osmotic potential के इक्वली होता है। अब osmotic जो potential है वो solute के रेस्पेक्ट में यहाँ लिया गया है, but the साइन इज अपोजिट, यहाँ साइन इनका अपोजिट होता है, यहाँ है y s इक्वल्स टू माइनस ECRT, थस y इक्वल्स टू माइनस PS। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, ये जो फॉर्मूलाज हैं आपको लर्न करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप लर्न करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे आपको इससे कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मेरे पास था तो मैं ले आई, वैसे इनसे कोई क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं, गेट में आपको ये ध्यान रखना, नेट में आता है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज ग्रेटर देन नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ऑस्मोटिक प्रेशर इज वेरिएबल इन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट हैबिटाट्स, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ दिया हुआ है। सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो है, हेलोफाइट्स हुआ, इसमें सॉल्ट का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, फिर है जीरोफाइट, फिर मेसोफाइट, फिर है हाइड्रोफाइट्स। Higher osmotic pressure is reported in halophyte plant, Atriplex,
जो है उस प्लांट का नाम है, ये देखो प्लांट एट्रिप्लेक्स कॉन्फेटिफोलिया में। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज टेकन, हमेशा जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है हमारे प्योर वाटर का वो 0 होता है। आपको ये लाइन बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजर बाय ऑस्मोमीटर, ऑस्मोमीटर से हम इसको मेजर करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सेल इज मेजर बाय ऑस्मोलाइटिक मेथड। यहाँ क्या है, जो ऑस्मोसिस होता है ये डिफ्यूजन के जैसा ही होता है, वाटर के रेस्पेक्ट में इसको हम काम में लेते हैं इस विश को, ठीक है। अब यहाँ क्या है, वही वाटर का मूवमेंट जो है डिफ्यूजन के और ऑस्मोसिस के बेस पर यहाँ बताया हुआ है कैसे कैसे होता है। फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को कैसे हमारा वाटर जो है वो एक्रॉस करता है, एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। फिर उसके बाद हमने कुछ फैक्ट्स देखे हैं कि हैलोफाइट्स का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है। एंड देन इसको हम मेजर किससे करते हैं, ऑस्मोमीटर से करते हैं। एंड हैलोफाइट जो होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ हमने सबसे ज़्यादा कौन से प्लांट में देखा था, एट्रिप्लेक्स प्लांट में देखा था। एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का भी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये सब चीज़ें हमने देख लिया। अब एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कैसे एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं वो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं। अब हम देख रहे हैं ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में एक्सपेरिमेंट में। Let us discuss an experiment where a solution of sucrose का solution लिया है in water taken in a funnel is separated from pure water in a beaker through a semi-permeable membrane, ठीक है। Water will move into the funnel resulting in arise the level of solution in the funnel। funnel के अंदर क्या है, जो लेवल है वाटर का वो अराइज हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो यहाँ हमने वाटर लिया है, ये देखो, एंड यहाँ पर क्या है, सुक्रोज का सॉल्यूशन लिया है एक इस फनल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखना चाहें, ये है सुक्रोज का सॉल्यूशन एंड यहाँ एक मेम्ब्रेन लगी हुई है। कौन सी मेम्ब्रेन है, ये है हमारे सेमी परमेबल, मैं लिख देती हूँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई। एंड यहाँ पर है हमारे वाटर, यहाँ है सुक्रोज का सॉल्यूशन। तो आपको पता है सॉल्यूशन अगर है तो उसमें सॉल्यूट होगा। सॉल्यूट क्या है हमारे यहाँ पर, सुक्रोज जो है वो सॉल्यूट की तरह फंक्शन कर रहा है। यहाँ क्या है, वाटर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को अपोज कर रहा है, इसको पार कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, ये देखो जस्ट इसको इसने पार किया है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ क्या हो रहा है, दिस विल कंटिन्यू टिल एट इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। External pressure can be applied from the upper part of the funnel such that no water diffuse into the funnel through the membrane. This pressure required to prevent water from diffusing. In fact, the osmotic pressure, तो यहाँ क्या बोला गया है, जैसे ही हमने एक्सटर्नली यहाँ पर क्या है एक प्रेशर लगाया, जैसे ही यहाँ पर प्रेशर लगाया है तो जो फनल का जो लेवल था, ये देखो यहाँ से यहाँ तक जो बढ़ा हुआ जो ये लेवल था, यहाँ देखो ये बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक इसका जो लेवल बढ़ रहा है। जैसे ही हमने एक्सटर्नली प्रेशर लगाया, एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ हमने अप्लाई किया, तो यहाँ क्या है, इसका जो लेवल है ये देखो बिल्कुल इक्वल आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। जैसे ही यहाँ इक्विलिब्रियम या का जो लेवल है वो बिल्कुल एक जगह हो गया, हमारा जो अंदर जो फनल था उसका भी और हमारा जो सॉल्यूशन था या बीकर था हमारा उसका भी। तो यहाँ क्या कोई मूवमेंट नहीं होगा। इसके थ्रू क्या है, देखो द प्रेशर, जो प्रेशर है रिक्वायर्ड है प्रिवेंट करने के लिए वाटर के डिफ्यूजन को, ठीक है। तो इससे क्या है, एक ऑस्मोटिक प्रेशर बोला गया। जो एक्सटर्नल प्रेशर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं इसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोला गया। यहाँ दूसरा एक डायग्राम है, यहाँ से हम देखना चाहिए, ये देखो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई, यहाँ इससे क्या है, ये जैसे जैसे वाटर यहाँ अंदर आता जाएगा इसका लेवल जो है देख सकते हो आप इतना इंक्रीज हो गया, जबकि पहले यहीं तक था, उसके बाद इसका लेवल जो है यहाँ तक इंक्रीज हो गया, ठीक है। हम जैसे ही हमने यहाँ प्रेशर लगाया एक्सटर्नल, तो यहाँ पर क्या है, हमारा जो इसका लेवल था वापस वहीं आ गया जहाँ पहले था। तो इस तरह से हमने जो प्रेशर लगाया उसको ही हमने ऑस्मोटिक प्रेशर बोला है। तो दो डायग्राम से मैंने अच्छे से आपको समझा दिया, आई होगा आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं, a threshold funnel is filled with sucrose solution with kept inverted in a beaker containing water। यहाँ क्या है, हमने एक जो पोटैटो था
उसके थ्रू एक एक्सपेरिमेंट किया है ऑस्मोसिस का, बिफोर ऑस्मोसिस एंड आफ्टर ऑस्मोसिस। यहाँ हम देख रहे हैं water will diffuse across the membrane to arise the level of the solution in the funnel. Pressure can be applied to stop the water movement into the funnel. Demonstration of osmosis by potato osmometer. Potato osmometer हम experiment देख रहे हैं। If the potato tuber is placed in water, हमने एक पोटैटो लिया, उसको हमने वाटर के अंदर प्लेस्ड किया, उसके अंदर एक कैविटी बनाई। द कैविटी इन द पोटैटो ट्यूबर कंटेनिंग ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर कलेक्ट्स वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। यहाँ क्या है, एक पोटैटो का इस तरह से हमने एक टुकड़ा लिया, मतलब उसके बीच में कैविटी बना ली। अब कैविटी के अंदर हमने यहाँ क्या है, शुगर, या हमने चीनी का सॉल्यूशन रखा है। दैट्स इट, आप सीधा सा समझो, यहाँ हमने शुगर का सॉल्यूशन रखा है। शुगर का सॉल्यूशन यहाँ है, तो आपको पता है यहाँ वाटर का अमाउंट बहुत कम होगा, ठीक है। एंड हमारा जो ये आलू है, ये तो इसको एक हमने बीकर के अंदर इस तरह से प्लेस्ड किया है। उस बीकर के अंदर क्या है, हमने यहाँ देखो पहले वाले में यहाँ हमने वाटर भरा है, अब यहाँ वाटर भरा है एंड यहाँ तक हमारा क्या है, शुगर का सॉल्यूशन, एक जो कैविटी बनी हुई है, और यहाँ इसमें हमने एक ऑलपिन लगा दी, ठीक है, जिसे हम नाप सके कि हमारे जो ऑस्मोसिस है वो कितना हुआ है इसकी कैविटी के अंदर, वो हम देख सकते, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखना चाह रहे हैं, तो एक बार इसको पूरे को इरेज कर देती हूँ। तो यहाँ देखो आप, तो यहाँ क्या हो रहा है, हमने एक ऑलपिन लगा दी पोटैटो के यहाँ तक हमारा है शुगर का सॉल्यूशन, ठीक है, इस कैविटी के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। ये है हमारा पोटैटो एंड ये है हमारा बीकर एंड ये है शुगर का सॉल्यूशन एंड यहाँ तक हमारी जो बीकर है उसके अंदर वाटर का लेवल है, ठीक है। ये सब हमने देख लिया। जस्ट हम थोड़ी देर बाद देख रहे हैं आफ्टर ऑस्मोसिस। ये है बिफोर ऑस्मोसिस का डायग्राम, ये है आफ्टर ऑस्मोसिस। जस्ट हमने आफ्टर ऑस्मोसिस हमने देखा, हमारी जो पोटैटो ऑस्मोमीटर हमने जो लगा के रखा था उसको अगर हमने देखा, तो यहाँ देखो पिन का जो लेवल है वो यहाँ तक बढ़ चुका है। ये देखो पहले हमारा कहीं यहीं तक था, ये देखो यहीं तक था, पिन से आप अच्छे से पता लगा सकते हैं, पिन यहीं तक थी देखो, और अब देखो पिन का जो लेवल है पूरा यहाँ तक आ चुका है, वाटर का लेवल पिन के अंदर, ये देखो। तो इससे क्या हुआ है, हम यहाँ इससे ये चीज पता कर रहे हैं कि कैसे वाटर का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, बाय ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू। ये सब चीजें क्या है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू ही क्या है, वाटर को अपने अंदर ले पा रही है। अगर यहाँ ऑलरेडी पहले से ही वाटर रहता है तो वाटर को नहीं लेती। यहाँ क्या है, हमने शुगर का सॉल्यूशन रखा है, ठीक है, और बाहर जो बीकर है उसमें वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा है। तो आपको पता है वाटर का जो मूवमेंट होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। तो इस तरह से यहाँ ऑस्मोसिस की प्रोसेस हमने देखी। तो ये था एक हमारे एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इससे पहले वाला भी एक्सपेरिमेंट था, हमने देख लिया कैसे हम एक्सटर्नल प्रेशर लगा के ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करते हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार करके कैसे हमारा जो वाटर है वो अंदर जा रहा है हमारे फनल के अंदर। ये दोनों एक्सपेरिमेंट हमने देख लिए। अब हम देख रहे हैं ट्रिगर प्रेशर। ट्रिगर प्रेशर, ये देखो, ट्रिगर प्रेशर व्हेन ए सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर हम किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख देते हैं तो वहां पर क्या है, एक ट्रिगर प्रेशर काम करता है। अब आपको पता है ट्रिगर प्रेशर हाइपोटोनिक में क्या होता है, हमारी सेल जो होती है इस तरह से बहुत ज्यादा स्वेल करने लग जाती है। अब जैसे ही सेल बहुत ज्यादा स्वेल करती है तो यहाँ पर क्या है, हमारे सेल की जो वॉल होती है या मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर क्या बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है। जैसे ही यहाँ प्रेशर लगता है तो सेल क्या है, थोड़ी और फूल जाती है, क्योंकि फूलती कोई चीज ऐसी इतनी सी साइज की है। तो अब यहाँ आप अंदर से यहाँ प्रेशर डालते जा रहे हैं तो सेल इतनी ही रहेगी तो जस्ट फूल जाएगी। लेकिन एक जैसे गुब्बारा है वो इतना सा रहता है, उसमें हवा डाल दे रहा तो इतना फूलता है। क्यों फूलता है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, उसकी जो वो जो लेयर रहती है उसकी या कवरिंग जो होती है उसके अंदर क्या प्रेशर लगता है हमारी फूक की वजह से, जिससे क्या है वो अंदर की ओर यहाँ प्रेशर लगने की वजह से वो क्या है अपनी शेप को चेंज करती है। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, हम जैसे जैसे हमारे यहाँ क्या है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर अंदर जाता है, सेल स्वेल करती है, तो यहाँ पर क्या है इसकी मेम्ब्रेन की तरफ क्या है एक ट्रिगर प्रेशर जनरेट होता है। और ये हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन होता है उसी में ही जनरेट होता है। वाटर डिफ्यूज इनटू द सेल causing the protoplasm to build up a hydrostatic pressure against the cell wall. This pressure is called as ट्रिगर प्रेशर, जो कि हमारे सेल के अंदर लगता है।
The pressure exerted by the cell wall against turgid protoplast is called wall pressure। ठीक है, यहाँ क्या बोला गया है, एक ट्रायंगल प्रेशर काम करता है एंड वॉल जो होती है हमारी उसके अगेंस्ट क्या है, टर्जिड होता है हमारा प्रोटोप्लास्ट, तो उसको क्या बोला गया है, वॉल प्रेशर। ये देखो, अगर इस तरह से हमारे यहाँ पर मेम्ब्रेन की तरफ यहाँ क्या है, ट्रायंगल प्रेशर काम करेगा, तो जो वॉल होती है वो भी इसके अपोजिट क्या है या अगेंस्ट क्या है, एक प्रेशर जनरेट करती है जिसको वॉल प्रेशर बोला गया है। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। हैंस फॉर ए टर्जिड सेल, एक टर्जिड सेल होती है उसमें क्या होता है, वाटर पोटेंशियल एंड ट्रायंगल प्रेशर जो होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है, यानी इक्वल्स टू होता है, क्योंकि जितना ज्यादा ट्रायंगल प्रेशर लगेगा हमारे सेल में उतना ही क्या है, वाटर अंदर आ रहा है तभी तो लग रहा है ना। आपको पता है जैसे जैसे वाटर अंदर आता है ट्रायंगल प्रेशर हमारा इंक्रीज होता है, तो इसलिए क्या है, वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू ट्रायंगल प्रेशर बोला गया है। ये देखो, ये है सेल की हमारी सेल वॉल, जहाँ वॉल की प्रेशर यहाँ काम कर रहा है, ये है ट्रायंगल प्रेशर जो कि हमारे वाटर के अगेंस्ट काम, मतलब वॉल के अगेंस्ट काम कर रहा है और वाटर के इक्वली काम कर रहा है, ठीक है। ये वैक्यूल है बीच में, ये है ऑस्मोटिक प्रेशर। इस डायग्राम में बहुत सारी चीजें समझाई हुई है, ठीक है। अब हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं हमारे ट्रायंगल प्रेशर की। ट्रायंगल प्रेशर इज ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एक तरह का। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ट्रायंगल प्रेशर इज फाउंड इन फुली टर्जिड सेल, जो कि टर्जिड यानी स्वेलन जो सेल होती है हमारी फुली, एंड इट इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल। द वैल्यू ऑफ ट्रायंगल प्रेशर फॉर ए प्लाज्मोलाइट सेल इज नेगेटिव। यहाँ क्या है, ट्रायंगल प्रेशर की जो वैल्यू है हमारी प्लाज्मोलाइट सेल के लिए नेगेटिव होती है, क्योंकि प्लाज्मोलाइट का मतलब होता है हमारी सेल के अंदर जो भी मटेरियल था उसका सबका बाहर आ जाना, ठीक है। तो यहाँ उसका नेगेटिव होता है, व्हाइल टेकन टू बी जीरो फॉर फ्लैसिड सेल। यहाँ जीरो बोला गया है फ्लैसिड सेल के लिए, फ्लैसिड यानी इक्वली सब कुछ होता है उसके लिए। ट्रायंगल प्रेशर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ए फ्री सॉल्यूशन। फ्री सॉल्यूशन जो होता है हमारे उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ऑस्मोटिक सिस्टम। इस सिस्टम डिलिमिटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब इसको सिग्निफिकेंस है, ये शेप जो होती है उसको मेंटेन करके रखता है हमारी सेल की, रेस्पॉन्सिबल होता है इनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ सेल की ग्रोथ। आपको पता है अच्छे से शेप बना के रखता है। सेल जो होती है पहले इतनी सी होती है, हाइपोटोनिक्स की वजह से क्या होता है या ट्रायंगल प्रेशर की वजह से क्या होती है, वो एक्सटेंड होती है, उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। ये सब चीजें हमने यहाँ पर देखी। अब हम देख रहे हैं प्लाज्मोलाइज्ड क्या होता है। बिहेवियर ऑफ प्लांट सेल इन हाइपोटोनिक। अब प्लाज्मोलाइट यानी इसका जो मटेरियल है सारा बाहर निकल जाएगा, तो सेल इस तरह से क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। तो यहाँ प्लाज्मोलाइज्ड आया है ना, तो यहाँ अगर इसके अंदर कुछ बचेगा ही नहीं तो ट्रायंगल प्रेशर कहाँ काम करेगा। आपको पता है सेल इस तरह से स्वेल होती है उसके बाद ही तो ट्रायंगल प्रेशर काम करेगा, लेकिन कोई सेल हमारे इस तरह से श्रिंक हो गई तो यहाँ ट्रायंगल प्रेशर काम ही नहीं करेगा, है ही नहीं वहाँ, वो चीज ही जनरेट नहीं हो रही है। समझ रहे हो आप लोग। उसके बाद है यहाँ देखो, हाइपरटोनिक में क्या है, हमारी सेल श्रिंक होती है, जितना भी मटेरियल होता है वो सारा बाहर निकल जाता है। श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइज्ड। प्लाज्मोलाइसिस के लिए भी प्लाज्मोलाइसिस occur when water move out of the cell and cell membrane or protoplast of a cell away from its cell wall। ठीक है, वाटर मूव करता है या बाहर की ओर आता है, जिसकी वजह से क्या है, हमारी सेल जो है श्रिंक हो जाती है। वाटर मूव फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। ठीक है, ड्यूरिंग प्लाज्मोलाइसिस वाटर इज फर्स्ट lost from the cytoplasm and then from the vacuole। प्लाज्मोलाइसिस एक प्रॉपर्टी है लिविंग सेल्स के लिए, आपको पता है। प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस इज यूजुअली रिवर्सिबल। आपको पता अगर किसी चीज सेल से कोई सॉल्यूशन जो बाहर आ रहा है वो हाइपोटोनिक टाइप का सॉल्यूशन में था इसलिए आ रही है, लेकिन उसको वापस से हम हाइपोटोनिक टाइप के सॉल्यूशन में डाल देंगे हमारी सेल को, तो वापस से क्या है, वो हमारी स्वेल हो जाएगी या फूल जाएगी। तो ये चीज क्या है, रिवर्सिबल ही है। श्रिंक होना या उसका फूलना दोनों चीजें चलती रहती है पैरेलली, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन उनके दोनों का बीच का होता है। तो बस वही चीज इसके अंदर बताई हुई है। अब है एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मोलाइसिस।
फोर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए लिविंग सेल, प्लाज्मोलाइसिस, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के लिए एलिमिनेशन ऑफ वेट एज ए मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने देख ली। अब हम देखते हैं हमारे बिहेवियर ऑफ सेल इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हमारी सेल रहती है तो कैसे बिहेव करती है। व्हेन द सेल इज प्लेस्ड in an isotonic solution, there is zero net flow of water towards the inside or outside, क्योंकि वो ऐसे सॉल्यूशन में रखी है आइसोटोन जहाँ ना तो वाटर ज्यादा है ना कम है, ना ही सॉल्यूट ज्यादा है ना कम है, बिल्कुल इक्वली सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन उसमें मिला हुआ है। ऐसे सॉल्यूशन में हमारी सेल को पेस्ट किया गया है। उस कंडीशन में क्या है, कोई भी मूवमेंट हमारी सेल में नहीं देखा जाएगा। यहाँ जीरो मूवमेंट होगा, इसलिए जीरो नेट फ्लो होगा वाटर का टुवर्ड्स द आउटसाइड एंड इनसाइड। व्हेन वाटर फ्लो इनसाइड द सेल एंड out of the cell and are in equilibrium, the cell are said to be flaccid, ठीक है। बिहेवियर ऑफ सेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अगर हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो कैसे बिहेव करेगी। व्हेन ए प्लाज्मोलाइट सेल, अब हम प्लाज्मोलाइट सेल को मतलब कि एक श्रिंक टाइप के सेल को प्लेस कर रहे हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। आपको पता है हम एक प्लाज्मोलाइट सेल को इस तरह से, प्लाज्मोलाइट सेल को हाइपोटोनिक टाइप के सॉल्यूशन में अगर उसको हम प्लेस करेंगे तो सेल हमारी क्या होगी, इस तरह से स्वेल करने लग जाएगी, यानी फूल जाएगी। ये है श्रिंक सेल, ठीक है। वाटर डिफ्यूज इनटू द सेल, सेल के अंदर जाएगा डिफ्यूजन के थ्रू। एज ए रिजल्ट सेल बिकम टर्जिट हो जाएगी। स्वेल लिख दो या फिर टर्जिट भी हम लिख सकते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया है, डी प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस में क्या थी, हमारी सेल बिल्कुल श्रिंक थी। डी में क्या है, हमारी जो सेल होती है स्वेल या टर्जिट टाइप की होती है। इस तरह से इस प्रोसेस को हमने क्या बोला गया था, रिवर्सिबली, क्योंकि प्लाज्मोलाइट सेल को हम वापस से डी प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू क्या है, उसको हम वापस उसकी पहले वाली शेप में ला सकते हैं। प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है, ये देखो यहाँ पूरा वाटर जो है लूज कर चुकी है सेल, उसके सेल की शेप देखो यहाँ इस तरह से है। जैसे हमने यहाँ वाटर दिया, इक्वली फ्लैसिड सेल है, यहाँ पर टर्जिट के थ्रू क्या हमारी सेल ये देखो इस तरह से पूरी स्वेलन हो चुकी है। तो ये चीज मैं आपको समझा दी। जो सारे टर्म है आपस में एक दूसरे में इंटरलिंक का आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। सारी चीजें एक ही जैसी है, बट कभी किसी को किसके रेस्पेक्ट में बोला जा रहा है, कभी किसी को डी प्लाज्मोलाइसिस प्लाज्मोलाइसिस के रेस्पेक्ट में बोला गया है। हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है, फ्लैसिड क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ट्रैगर प्रेशर क्या होता है। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। सब चीजें वही है, बस इनको घुमा फिरा करके बार बार बताया गया। अब देखो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, ये भी सेम वही है, बस इसमें क्या है, वाटर का जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा इसमें क्या है अलग टाइप से बताया गया, लेकिन वही चीज है सेम की सेम, इसमें भी कुछ चेंजमेंट नहीं है। ओनली डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट में क्या होता है, वाटर जो होता है वो अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करता है, बस इसमें इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। डीपीटी इज द डिक्रीज इन द सॉल्यूशन प्रेशर of any system due to addition of solute particles। solute particles अगर हम यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ क्या होता है, addition of solute particles। तो यहाँ उस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में यहाँ वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है या पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, लो हो जाएंगे, एंड यहाँ ऐड कर रहे हैं तो यहाँ हाई हो जाएंगे, ठीक है। डीपीटी इज ऑल्सो कॉल्ड सक्शन प्रेशर, एसपी जिसको शॉर्ट में बोला गया। डीपीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉलिड कंसंट्रेशन ऑफ द, यहाँ क्या है, डीपीडी जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हमारे सॉलिड की कंसंट्रेशन होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और सॉलिड की कंसंट्रेशन जहाँ ज्यादा होगी आपको पता है वहां क्या होगा, वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेगी, वाटर कंसंट्रेशन। तो ये रिलेशन आपको बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए। वापस बोल रही हूँ, जहाँ डीपीसी
ज्यादा होगा वहाँ हमारे सॉलिड की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होगी। और आपको पता है सॉल्यूशन में अगर सॉलिड की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई या डीपीडी ज्यादा हुई, वहां पर क्या होगा, वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो बिल्कुल कम होगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। Therefore, greater the concentration of solute, greater will be the dPd। ये चीजें आपको अभी मैंने बता दी, वही लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। dPd show the name of water in a cell, water always move from the region of, ये देखो यहाँ बताया हुआ है lower dPd to the region of higher dPd। क्यों, क्या है, मूवमेंट होगा। जहां हमारी डीपीडी लो होगा वहीं क्या है, हमारे वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी। मैं लिख देती हूँ लो डीपीडी इक्वल्स टू, अब हम देखते हैं डीपीडी ऑफ फ्री सॉल्यूशन। द ये देखो, उससे पहले हमने यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंटली कुछ एक्सप्रेशन है मैथमेटिकली। डीपीडी इक्वल्स टू ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस ट्रैगर प्रेशर, यहाँ बोला गया है। द वैल्यू ऑफ ट्रैगर प्रेशर फॉर फ्री सॉल्यूशन इज टेकन 0 थी, आपको पता है, इसलिए यहाँ क्या बोला गया है, फ्री सॉल्यूशन के लिए हमारा डीपीडी इक्वल्स टू ओपी आएगा, क्योंकि फ्री सॉल्यूशन के ट्रैगर प्रेशर हमेशा 0 होता है। तो इस वैल्यू को हम हटा देंगे तो डीपीडी इक्वल्स टू ओपी हो जाएगा। डीपीडी 4 इज फ्लैसिड सेल के लिए बोला गया, इससे पहले जो है वो फ्री सॉल्यूशन के लिए था, वहां हमारा डीपी जो है ट्रैगर प्रेशर वो 0 मानेंगे तो डीपीडी इक्वल्स टू ओपी हो जाएगा। हम सेकंड ले रहे हैं कंडीशन, डीपीडी जो है फ्लैसिड सेल के लिए क्या होगा। अब यहाँ भी क्या है, ट्रैगर प्रेशर फ्लैसिड सेल के लिए भी क्या है, 0 होता है, तो भी यहाँ अल्टीमेटली डीपीडी इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं फ्लैसिड सेल में क्या होता है हमारा, फ्लैसिड सेल में क्या होता है, सॉरी प्लाज्मोलाइट सेल में क्या होता है, हमारे जो डीपीडी होता है वो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि जितना भी सॉलिड था सब कुछ था वो बाहर, तो सेल श्रिंक हो जाएगी और वहां पर क्या है, हमारा ट्रैगर प्रेशर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ये नेगेटिव हो गया तो डीपीडी इक्वल्स टू ओपी प्लस में टीपी। टीपी जो है हमारे फ्री सॉल्यूशन के लिए 0 रहता है, फ्लैसिड सेल के लिए भी 0 रहता है, बट प्लाज्मोलाइट सेल के लिए इसका वैल्यू जो है वो नेगेटिव में चली जाती है। नॉर्मली इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस में टीपी। ठीक है, अब यहाँ माइनस माइनस होगा, यहाँ हमने कैंसिल आउट हो जाएगा एंड प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसलिए ये डीपीडी इक्वल्स टू ओपी प्लस में टीपी में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब है इन थर्मोडायनेमिक्स फ्री एनर्जी ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, फ्री एनर्जी जो होती है वाटर को, उसी को ही क्या बोला गया है, वाटर पोटेंशियल। इट इज डिनोटेड बाय द ग्रीक सिंबल साई पी, यहाँ पर बोला गया है ये है साई, सॉरी पी नहीं साई डब्ल्यू, ये गलत प्रिंट हो गया। एंड इज एक्सप्रेस इन प्रेशर यूनिट सच एज पास्कल। पास्कल में क्या है, हमारे वाटर पोटेंशियल को डिनोट किया जाता है। एटमॉस्फेयर, एटीएम, बार्स एक्सेट्रा, इन सब चीजों में इसको शो किया जाता है। वाटर पोटेंशियल साई डब्ल्यू इज ए फंडामेंटल कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड वाटर मूवमेंट। वाटर पोटेंशियल के अंदर हम क्या करते हैं, वाटर का मूवमेंट जो होता है हम उसको समझते हैं। टू मैन कंपोनेंट्स होता है दैट डिटरमाइन वाटर पोटेंशियल को डिटरमाइन करता है, एक हमारे सॉलिड का कंसंट्रेशन, एक जो होता है हमारे प्रेशर पोटेंशियल। एक हमारा सॉलिड पोटेंशियल जिसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोला गया है, एक है हमारा सॉलिड पोटेंशियल। ये दोनों चीजें क्या है, हमारे वाटर पोटेंशियल के दो मेन कंपोनेंट है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स possess kinetic energy in liquid and gaseous form. They are in random motion that is both rapid and constant. The greater the concentration of water in a system, the greater is its kinetic energy or water potential. Hence, it is obvious that pure water will have the greater water potential. आपको पता है pure water का water potential हमेशा 0 आता है। अब हम देख रहे हैं, देखो किस तरह से हम वाटर पोटेंशियल को देख रहे हैं। वाटर पोटेंशियल इज द टेंडेंसी ऑफ वाटर टू मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। किस तरह से हमारे मूव हो रहा है, यहाँ देखो हाई वाटर पोटेंशियल दिया हुआ है एंड यहाँ पर क्या है, लो वाटर पोटेंशियल दिया हुआ है। एंड यहाँ पर देखो
ये वाले हैं वाटर के मॉलिक्यूल एंड जो ग्रे ग्रे है ये है हमारे सॉलिड के मॉलिक्यूल। तो आपको यहाँ डायग्राम से समझ में आ रहा होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने ज्यादा नंबर में यहाँ प्रेजेंट है। तो आपको पता है यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल की जो कंसंट्रेशन है वो हाई है एंड यहाँ पर है सॉलिड की कंसंट्रेशन जो है वो हाई है। तो आपको एक चीज ये भी पता होगी वाटर हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है या कोई सी भी मेम्ब्रेन लगी हुई, यहाँ क्या है वाटर के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड मीडियम, लो कंसंट्रेशन है इस तरफ हमारे सॉल्यूट की एंड यहाँ है हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूट की एंड इस तरफ क्या है वाटर की कंसंट्रेशन हाई एंड वाटर की कंसंट्रेशन लो। तो इस तरह से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर वाटर के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट यहाँ दिखाया गया है पूरा अच्छे से। ठीक है, अब है वाटर विल मूव फ्रॉम द सिस्टम कंटेनिंग वाटर हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की ओर। दिस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर डाउन ए ग्रेडियंट ऑफ फ्री एनर्जी इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यहाँ क्या बोला गया है, जो मूवमेंट होता है वाटर का मॉलिक्यूल्स का डाउन ए ग्रेडियंट ऑफ फ्री एनर्जी, उसको क्या बोला गया है, डिफ्यूजन। अब यहाँ क्या है, दो केस लिए हुए हैं। The water potential of pure water at standard temperature which is not under any external pressure taken will be zero। यहाँ क्या है, प्योर वाटर का हमेशा वाटर पोटेंशियल जीरो होता है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। फिर है इफ सम सॉल्यूट हम इस डिजोल्व कर देते हैं प्योर वाटर में, जैसे ही हम कुछ सॉल्यूट डिजोल्व करते हैं प्योर वाटर में तो वाटर का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, नेगेटिव की तरफ शिफ्ट होता जाता है। लेकिन बहुत ज्यादा हम सॉल्यूट ऐड करते हैं तो और मोर नेगेटिव की ओर शिफ्ट होता जाता है। जैसे हम डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूट को प्योर वाटर, द सॉल्यूशन हैज फ्यूअर फ्री मॉलिक्यूल्स एंड द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री वाटर डिक्रीज रिड्यूसिंग इट्स वाटर पोटेंशियल। The magnitude of this lowering due to the solution of a solute is called solute potential or osmotic potential। अब यहाँ क्या है, osmotic potential for a solution at atmosphere pressure, यहाँ क्या है, solid potential equals to water potential बोला गया है। फिर यहाँ क्या है, कुछ कंक्लूजन हमने निकाला है, प्योर वाटर का हमेशा वाटर पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होता है। ऑल सॉल्यूशन है लोअर वाटर पोटेंशियल देन प्योर वाटर। जितने भी सॉल्यूशन होते हैं आपको पता है उसमें सॉल्यूट ऐड हो जाता है, जैसे जैसे सॉल्यूट ऐड करते जाते हैं हम वाटर का पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होता जाता है। ये लाइन आपको ध्यान रखना है। यहाँ क्या है, प्योर वाटर के कंपेयर में जो जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं वहां पर क्या है, वाटर पोटेंशियल लो होता है। यहाँ ये लाइन बोली गई है। अब है सॉल्यूट पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव। आपको पता है हमेशा सॉल्यूट जो है वाटर के अंदर ऐड करेंगे ये हमेशा नेगेटिव ही होता है, ऑलवेज नेगेटिव। और ऑलवेज प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव होता है। द मोर द सॉलिड मॉलिक्यूल द लोअर। ठीक है, जितने ज्यादा सॉलिड पोटेंशियल मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही क्या है, हमारे सॉल्यूट का जो प्रेशर है या पोटेंशियल है, सॉलिड पोटेंशियल, वो हमेशा हमारे नेगेटिव की ओर शिफ्ट होता जाएगा। तो ये सब चीजें हमने यहाँ पर देख ली। ठीक है, अब हम केस 3 ले रहे हैं। केस 3 में क्या बोला गया है, इफ ए प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू प्योर वाटर और ए सॉल्यूशन इट्स वाटर पोटेंशियल इंक्रीज। यहाँ क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हम अप्लाई कर रहे हैं प्योर वाटर या सॉल्यूशन में, तो यहाँ क्या है, हमारा वाटर पोटेंशियल वो हमारा इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। प्रेशर पोटेंशियल इज यूजुअली पॉजिटिव आता है हमेशा, प्रेशर पोटेंशियल सॉलिड पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव में रहता है और ये यूजुअली हमारे पॉजिटिव में रहता है। प्रेशर पोटेंशियल को डिनोट करते हैं हम water potential of a cell affected by both solute and pressure potential। This relationship between as follow, water potential equals to solid potential plus में pressure potential। ये हमारे एक फॉर्मूला होता है। ये थे इसके तीनों। वैसे हमारे 2 और फैक्टर से ही अफेक्ट करते हैं हमारे वाटर पोटेंशियल को। एक होता है मैट्रिक्स पोटेंशियल भी होता है जिसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं, एक ग्रेविटी पोटेंशियल भी होता है जो कि हमारा हायर प्लांट्स के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है, इसलिए इन दोनों को नहीं मानते हैं। जो फाइनली फॉर्मूला आता है हमारे पास यही आता है।
साई डब्ल्यू इक्वल्स टू साई एस प्लस में साई पी। तो ये आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। यहाँ साई एस के हमेशा नेगेटिव रहता है, मोस्ट ऑफ टाइम साइड पी जो होता है वो पॉजिटिव रहता है। एंड प्योर वाटर का सॉलिड पोटेंशियल प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, जीरो ही माना गया है। अब हम देखते हैं इम्बाइबिशन। हाँ, आपको पता है इम्बाइबिशन में क्या होता है? नॉर्मली आपने अगर देखा हो, हमारे बारिश के मौसम में क्या है, इम्बाइबिशन प्रोसेस के थ्रू क्या है, हमारे जो डोर्स होते हैं, हमारे दरवाजे होते हैं, वो वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं एंड वो फूल जाते हैं। तो यही प्रोसेस होता है। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। इट अकर्स व्हेन वाटर इज एब्सॉर्ब बाय सॉलिड। जो सॉलिड्स जो होते हैं वो वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं, तो उसको बोला गया है इम्बाइबिशन। ये भी एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन ही होता है। क्या है रिजल्ट्स ऑफ इम्बाइबिशन की? वॉल्यूम ऑफ इम्बाइबमेंट अब नॉर्मली इंक्रीज हो जाता है। हमारा दरवाजा जो होता है, डोर्स जो होते हैं, पानी को एब्सॉर्ब करके क्या है, फूल जाते हैं। अपनी जो शेप है नॉर्मली उसको इंक्रीज कर लेते हैं, क्योंकि जैसे कि इतना ही दरवाजा होता है, फूलने के बाद वो थोड़ा सा इतना बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो हम जैसे इसको खोलते हैं तो अच्छे से बंद नहीं हो पाता है, क्योंकि उसकी शेप चेंज हो जाती है। ए प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय इम्बाइबमेंट। Requisite for success of imbibition. Water potential gradient between the absorbent and the liquid imbibement is essential. Affinity between the absorbent and the liquid is essential. अब है क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ इम्बाइबिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय ड्राई सेड और ड्राई वुड। ठीक है, सेड भी होता है, उनमें भी यही प्रोसेस होती है। अब जैसे कि स्प्राउट्स जो आपके बनते हैं वो इम्बाइबिशन प्रोसेस के थ्रू ही तो बनते हैं। आपके जैसा मूंग हुआ, चना हुआ, आप उनको भिगोते हैं तो सुबह तक क्या है, उनकी शेप चेंज हो जाती है, फूल करके क्या है, वो मोटे हो जाते हैं। ठीक है, चीज़ आपने देखी है, डेली रूटीन आप देखते रहते हैं। अब है एप्लीकेशंस ऑफ इम्बाइबिशन। अब इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारे जो रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं बड़े बड़े, उनको हम तोड़ा जाता है, उन रॉक्स को। ठीक है, देखो आप, द प्रेशर दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेलिंग ऑफ द वुड हैज बीन यूज्ड टू प्रीहिस्टोरिक मैन टू स्प्लिट रॉक्स एंड बिल्डर्स। यहाँ क्या जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनके अंदर क्या है, ट्री या वुड जो है उसको फंसा देते हैं, उसको पानी देते जाते हैं। जैसे जैसे वो पानी को एब्सॉर्ब करेगी वो वुड या वो लकड़ी, तो वो अपनी शेप को चेंज करती जाएगी एंड फूलती जाएगी। जैसे जैसे वो अपनी शेप चेंज करेगी, फूलेगी, तो जो रॉक था, वो बड़ा पत्थर था, वो क्या अपने आप टूटने लगती, क्योंकि वो अपनी शेप चेंज करेगी तो आसपास की जो चीजें वो तो हिलेगी ना, तभी तो क्या वो फूल पाएगी। ठीक है, सीडलिंग्स इमर्ज आउट ऑफ द सॉइल इनटू द ओपन एंड स्किमिश ड्यू टू इम्बाइबिशन। कुछ फैक्ट्स हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन वुडन डोर्स एंड विंडोज स्वेल ड्यू टू imbibition. Power of imbibition is variable in different substrate, agar, pectin, protein, starch and cellulose. यहाँ देखो डायग्राम से समझा रखा है इम्बाइबिशन। ये देखो हमारे सीड जो कि जिन्होंने ये देखो इस तरह से सीड्स हैं, ये देखो थोड़े वो जर्मिनेट भी हो चुके हैं, तो ये सारे इम्बाइबिशन प्रोसेस के थ्रू ही हुआ है। यहाँ देखो हमने ड्राई वुड्स डाली है, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल है। वाटर के अंदर इसको डाला हमने, एक बीकर के अंदर क्या है, ड्राई वुड्स लिए या सीड्स मान लो आप। ठीक है, छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े भी मान सकते हैं, या फिर सीड, यहाँ सीड लिए हैं। ठीक है, वाटर के अंदर इसको हमने डाल दिया। सुबह उठ के देख रहे हैं तो हमारे जो सीड है, देखो उनका लेवल जो देखो यहाँ तक आ गया, पहले यही कहीं था। ये सब इम्बाइबिशन प्रोसेस के थ्रू ही होता है। आई होप आपको यहाँ तक का पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने समझाई है, वाटर पोटेंशियल, इम्बाइबिशन, उससे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर, कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, कितने टाइप की हमारी मेम्ब्रेन्स होती है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसपिरेशन और उसके आगे का कवर करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अच्छे से पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।